गुज्जरों के 2-4-5 पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने फंड्स दिए, बाकी आम गुज्जर कम्युनिटी से कभी भी गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने या मसूद साहब ने नॉट इवन ए सिंगल पेनी वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम एनीबॉडी। सीडीएफ का जो पैसा दिया, जो परमिसिबल था अंडर रूल, वो मिला। जो नई स्कीम्स में या सीडीएफ हो चाहे एमपी लैड हो, उस पे जो परमिसिबल होता है अंडर लॉ वही मिलता है, ऐसे अदरवाइज पैसे नहीं मिलते। उसके अलावा कोई डोनेशन नहीं होती है? डोनेशन हम कोई जो यहाँ पर हम करते हैं, जो हमारे इस वक्त जो ट्रस्टीज हैं, सपोज या कोविड आ गया तो कोविड में हमने 7-8 लाख रुपया ट्रस्टी से इकट्ठा करके अपने लोगों को हमने अपील की। जब लोगों में भुखमरी हो गई, हमने 40-50 टन के करीब अनाज बांटा है। उसके लिए आप उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर से बात कर सकते हो, एसडीएम आरसपुरा से बात करते हो, जम्मू के जो यहाँ एसडीएम साउथ है उनसे बात कर सकते हो। हमारे लोग जो ट्रस्टीज हैं वो डोनेशन देते हैं। जब आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब। काफ़ी सारे आरोप जो हैं वो लगाए गए किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो अपने आप को दोदी गुज्जर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सईद अली चौधरी साहब, उनके द्वारा जो है काफ़ी सारे आरोप लगाए गए और कहा यह गया कि वहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं फार्मर, उनके द्वारा जो है वहाँ पे काफ़ी सारे कुछ मतलब चाय पकौड़ा की यहाँ तक की बात की और गुज्जर बकरवालों पे जो है वहाँ पे डोनेशंस जो हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। उनके खुद के घर की जो पिक्स हैं वो अभी भी जो है ट्रस्ट में लगी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शाह मोहम्मद चौधरी साहब। इन सारे सवालात के जवाब जो हैं शाह मोहम्मद चौधरी साहब से बेटर कोई नहीं दे सकता है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। शाह मोहम्मद साहब, ये जो आरोप लगे, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ही ने फर्स्ट डे जो इनका वो वीडियो आपने रिकॉर्डिंग की, आपने वायरल की वो वीडियो, उससे हमें ये पता चला कि एक ये जो साहब हैं, इन्होंने ये कहा है कि ट्रस्ट में जो गुज्जर कम्युनिटी के 2 एक्टिविस्ट थे वो वहाँ पर आए थे, उनको ट्रस्ट वालों ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। देखिए, ट्रस्ट कोई प्रेस क्लब नहीं है। ट्रस्ट में सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, ट्रस्ट में हम अपना प्रोग्राम करते हैं, ट्रस्ट में सेमिनार्स होते हैं, ट्रस्ट में एकेडमिशियन आते हैं, वो बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, ट्रस्ट की लाइब्रेरी में स्कॉलर्स आते हैं, वो बैठ के वहाँ पे स्टडी करते हैं। अब ट्रस्ट में अगर हम खुद भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है या कोई इशू हमने गवर्नमेंट के साथ रेज करना हो तो हम प्रेस क्लब में जाते हैं। अब ये तो कोई क्लेम नहीं ना कर सकता कि जो भी आदमी आए विदाउट एनी वेरिफिकेशन वो अंदर आ जाए और आके कहे कि मुझे जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? उसके लिए हम जब ये हमारे सेमिनार्स होते हैं या हमारे गेट टुगेदर होती है, हमारा जो भी प्रोग्राम ट्रस्ट में होता है या लाइब्रेरी में होता है या ट्रस्ट के दूसरे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता एक एप्लीकेशन आती है। उसको फिर हम स्क्रूटनाइज करते हैं कि ये जो ग्रुप आ रहा है करने के लिए, इनका पीछे बैकग्राउंड क्या है, किस मुद्दे पे ये बात करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है ये एक नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के मतलब और जो गुज्जरों का कल्चर, इनका विरसा, इनकी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए और ख़ासकर एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि जो भी आदमी आ जाए जी हमने एक शेयर कर दी जी वो एक इन्विटेशन मीडिया को, लिहाजा हमें इसके गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की लाइब्रेरी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो। आपने जब उनका बाइट लिया आउटसाइड द ट्रस्ट तो उन दोनों तालिब हुसैन ने और जो दूसरे उनके साथ है बिलाल, उन्होंने दोनों ने ये बात कही कि हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, दूसरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम 16 दिसंबर को यहाँ नहीं आ सके मसूद साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए और हम उनकी कब्र पे जाएंगे और वहाँ जाके फातिहा करेंगे और इसलिए हमें ट्रस्ट वालों ने कोई ऐसी करने से रोका नहीं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने करनी है उसके लिए एक अलग प्लेस है। ट्रस्ट जो है या ट्रस्ट का जो परमिसेस है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं है। शाह साहब, अगर बात करें हम, जो लोग वहाँ पे आए थे, जो स्टूडेंट्स आए थे, क्या वो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे? नहीं, गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, वो थोड़ा हम कह रहे कि नहीं ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन गुज्जर कम्युनिटी का जो भी आदमी आएगा वो बगैर हमारी परमिशन से, बगैर मैनेजमेंट से कोई चीज़ लिए हुए, एप्लीकेशन दिए हुए वो आएगा और आके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू कर देगा। गुज्जर कम्युनिटी से है तब क्या है? ट्रस्ट गुज्जर कम्युनिटी के लिए बना है, लेकिन ट्रस्ट के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है। हम देखेंगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपना एजेंडा प्रमोट करे हुए, पहले तो मैंने कह दिया कि ट्रस्ट है ही नहीं। ट्रस्ट या इसकी जो लाइब्रेरी है या ट्रस्ट के जो दूसरे परमिसेस हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है।
अब कोऑर्डिनेशन कमेटी वालों ने हमारे पास अप्रोच किया कि हम एक महापंचायत करेंगे। हमने कहा ट्रस्ट में महापंचायत नहीं हो सकती, आप दूसरी जगह जाके करिए। अगर ट्रस्ट गुर्जर कम्युनिटी का है तो उसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हर आदमी को हम अंदर अलाउड करेंगे और वो अपना यहाँ पे आके तो अपना प्रोग्राम करेगा। उसके लिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनका एजेंडा क्या है, किस चीज़ पे वो बात करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा प्रेमिसेस है ना, ये तो हमें देखना है ना। किसी हॉल में या किसी रूम में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं थी, कम से कम पार्क में उनको खड़े होने दिया होता। देखिए सर, क्यों पार्क में खड़े होने दें? मैंने जब आपसे कहा कि उन्होंने कोई प्रॉपर नहीं, चारदीवारी से बाहर क्यों, जब आप विदाउट परमिशन आप हमारे प्रेमिसेस में आए हो, तो उन्होंने तो ये नहीं, उन्होंने एतराज नहीं किया। ये बंदा जिसकी आपने वीडियो दिखाई है, इसी बंदे ने एतराज किया ना उनके बिहाफ पे। आपने जो उनका वीडियो शेयर किया उनमें उन्होंने एतराज किया कि हमें नहीं, उन्होंने कहा ठीक है अब ट्रस्ट में नहीं हो सकती। तो हम तालिब चौधरी ने अपना जो वहाँ पे स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, जो वो लड़कों के साथ जो बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हम किस लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, वो काज क्या था। उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। वो जो एसटी बिल जो पास होने जा रहा है उसके लिए था कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ कहीं जुल्म ज्यादा ना हो, हमारे हकों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो गुज्जर जहाँ एसटी की प्रोटेक्शन की बात है, वो तो सारे थ्रू आउट जम्मू कश्मीर यूटी के लोग लड़ रहे हैं, गुज्जर लड़ रहे हैं। वो तो दिल्ली तक गुज्जर जो है, पूरे हिंदुस्तान के गुज्जर इसी इशू पे जो है वो गवर्नमेंट को अपनी जो रिजेंटमेंट है वो दिखा रहे हैं, अपने हकूक के लिए वो लड़ रहे हैं। देखिए तालिब साहब हो गए या दूसरे लोग हो गए, जब इनका कोई सोशल गैदरिंग होती है हमारे ट्रस्ट में, जब हम कोई यहाँ पे करते हैं प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जैसे हम यूथ को ऑनर करने का प्रोग्राम करते हैं, हम राइटर्स कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, हम कल्चर पे प्रोग्राम करते हैं, एजुकेशन पे कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई कम्युनिटी के जो एजुकेशन के मतलब जो दूसरे सोशल इश्यूज हों उन पे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उन सब लोगों को बुलाते हैं, ये आते हैं। लेकिन जब हम खुद उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उसके लिए, क्योंकि दैट प्लेस इज नॉट मेंट फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब हमारा जो फंक्शन होगा, यहाँ राइटर्स कन्वेंशन हुई, आप भी आए, वुमेन कन्वेंशन हुई, यूथ की कन्वेंशन हुई, वहाँ पर आए, आपने लोगों के बाइट्स लिए, वो हमारा अपना प्रोग्राम था, उसमें बाइट दे सकते हो। तो फिर कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाएंगी कि हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो। फिर ट्रस्ट की, इस इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी क्या रही? फिर तो हर आदमी आ जाएगा, क्लेम करेगा मैं पैसे जमा करवाता हूँ, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और कुछ भी बोलेगा। ट्रस्ट एक सोसाइटी एक्ट के तहत एक आइडेंटिटी है जो रजिस्टर्ड है, हमारे रूल्स एंड बाईलॉज हैं, हमारे रेगुलेशंस हैं, उनके तहत हम देते हैं लोगों को। लेकिन किन को देते हैं? जिनका सोशल एजेंडा हो। अब आप कहोगे कि जो हर आदमी आएगा ट्रस्ट में आके बैठेगा, जी मैंने एप्लीकेशन दे दी है तो मैंने मेंटेनेंस के यहाँ पे जमा करवा दिए चार्जेस, तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ भी बोलेंगे, वो नहीं होता, ये परमिसिबल नहीं है हमारे रूल्स के अंदर। ट्रस्टीज पे भी काफी सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने। कहा है कि काफी सारे आरोप लगे हैं, आपने सुने होंगे। मैंने, देखिए उन्होंने, मुझे लगता है उनकी पूरी बातों से कि इनको किसी खास ट्रस्ट के मेंबर से रंजिश है, किसी एक से इनको रंजिश होगी। अब देखिए ना, वो कहते हैं कि फोटो जो है हमारे बाप दादा के, यहाँ पे हमारे पास 5-6 हजार के करीब फोटोज हैं हमारी गैलरी में, हम म्यूजियम भी तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोगों के फोटोज लगे हैं। अगर फोटोज को दिल्ली में या जम्मू कश्मीर की हुकूमत को दिखा के अगर फंड्स मिलते, तो ये जो साहब बोल रहे थे, इसने क्यों नहीं अपने बाप दादा के और अपने फोटो जाके दिल्ली में और जम्मू कश्मीर की स्टेट सरकार को दिखाए और कुछ फंड्स ले लिए? ऐसे फंड्स नहीं आते। हमें जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड्स दिए हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हमें फंड्स दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो ट्राइबल डेवलपमेंट के तहत फंड आए हैं, स्कीम्स बनती है, उसके प्रोजेक्ट बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को सबमिट करती है, फिर इंस्पेक्शन होती है, फिर वो प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं, उसके बाद पैसा मिलता है। और ये एक यहाँ लोगों को बहुत गलत फहमी है कि भाई ट्रस्ट को पता नहीं सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है। हमें पिछले 10-12 साल से एक नया पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रांट, ना स्टेट गवर्नमेंट की ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ग्रांट्स हमें मिली है। हमें वही पैसा गवर्नमेंट ने दिया जो उसका ट्राइबल फंड्स के तहत आता था, जो मौलाना आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिया, या फिर हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस से कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, उन लोगों ने हमारा काम देख के, मसूद साहब का काम देख के, पूरे ट्रस्ट का काम देख के, जो एलिजिबल था अंडर रूट, जो परमिसिबल था, वो उन्होंने फंड्स रिलीज किए। वो भी उस फंड्स की भी जो है वो पूरे जो वर्क एग्जीक्यूट होता है उसको पीडब्ल्यूडी का चीफ इंजीनियर देखता है, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, फिर इसका फंड्स मिलते हैं। ये समझते हैं गुज्जरों के 2-4-5 पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने फंड्स दिए, बाकी आम गुज्जर कम्युनिटी से
कभी भी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने या कोई मसूद membership साहब नहीं। ने नॉट इवन ए सिंगल पेनी वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम एनीबॉडी। हम्म, सीडीएफ का जो पैसा दिया जो परमिसिबल था अंडर रूल वो मिला, जो नई स्कीम्स में या सीडीएफ हो चाहे एमपी लैड हो उस पे जो परमिसिबल होता है अंडर लॉ वही मिलता है, ऐसे अदरवाइज पैसे नहीं मिलते। उसके अलावा कोई डोनेशन नहीं होती है सिविल? डोनेशन हम कोई जो यहाँ पर हम करते हैं, जो हमारे इस वक्त जो ट्रस्टीज हैं, सपोज या कोविड आ गया तो कोविड में हमने 7-8 लाख रुपया ट्रस्टी से इकट्ठा करके अपने लोगों को हमने अपील की, जब लोगों में भुखमरी हो गई हमने 40-50 टन के करीब अनाज बांटा है। उसके लिए आप उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर से बात कर सकते हो, एसडीएम आरसपुरा से बात करते हो, जम्मू के जो यहाँ एसडीएम साउथ है उनसे बात कर सकते हो। हमारे लोग जो ट्रस्टीज हैं वो डोनेशन देते हैं, जब कोई क्राइसिस आ जाए स्टेट में आ जाए जैसे कोविड के दौरान आया वो हो। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा, इस जो भी ये आदमी है इसने कहा कि गुजर देश का जो ब्रिगेड खुदाबख्श हायर सेकेंडरी स्कूल है इसमें हमें कोई इमदाद नहीं मिलती। मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, आप ये सर्टिफिकेट जो है मैंने प्रिंसिपल से साइन करवा के लिए है, बतौर चेयरमैन मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूँ। हम बीपीएल लोगों को, आर्फन्स लोगों को उनकी पहचान करवा के तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेके इस वक्त 90 बच्चे जो हैं फ्रॉम नर्सरी टू 12th हमने एग्जम्प्ट किए हुए हैं और साल का 13 लाख रुपए की एग्जामिशन देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हमारे ट्रस्ट के स्कूल के अंदर हैं जो बिल्कुल आर्फन है, जिनके माँ बाप है ही नहीं, वो 8-10 बच्चे हैं, उनको हम रोटी तक फ्री देते हैं। जब कल आपने वहां एक वीडियो शेयर की थी तो आप जब उस बस्ती में गए वो कुलियां वाली में, तो क्या वो दोदी गुजर बस्ती में स्कूल नहीं है? बिल्कुल है। ठीक, वहां क्या है कि भाई ये बच्चे जो हैं स्कूल ये इनके पेरेंट्स भेजते नहीं, हमें हमारे लोगों ने जाके वहां बैठ के 3-4 मीटिंग्स की हैं, फिर जाके आस्ता आस्ता ये बच्चे आने शुरू हो गए। एक तो सबसे परेशानी इन बेचारों की ये है कि ये इनको जहां जहां चारा मिलता है वहां एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं। आपने देखा है कल आपने जो दिखाया है उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है कि नहीं, टीचर्स वहां पे हैं कि नहीं। अब हम फरवरी में उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे लाएंगे। देखिए उसने ये भी शख्स ने कहा है वीडियो में कि आपने पैसों के लिए क्या किया, आपने बकरियों के लिए क्या किया, आपने दोधी गुजरों के लिए क्या किया। आप अपने आप को दोधी गुजरों का प्रेसिडेंट कहते हो, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ कहता मैं बहुत बड़ी संस्था का एक आदमी हूं, तो मुझे बताइए भाई हमारा काम एजुकेशन का है, हमारा काम गुजरों का कल्चर, गुजरों की लैंग्वेज, गुजरों के लिए म्यूजियम बनाना, इनके लिए ये काम करना। तो उसके लिए तो ये लोग बने हुए हैं ना जो गुजर पॉलिटिशियंस हैं, जो ये इनके प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इसने कहा जी ट्रस्ट में ना कोई गुजर है, ना दोधी गुजर है, ना बकरवाल है। मुझे इसको ये पता नहीं कि बशीर अहमद खटाना जो है वो हमारा फाउंडर ट्रस्टी है, वो दोधी गुजर कम्युनिटी से आता है। हारून रशीद खटाना जो है वो बकरवाल कम्युनिटी से आता है। हमारे पास जितने लोग हैं उनमें से और भी बकरवाल कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो हमारा काम जाके भैंसों के लिए कुल्लियां बनाना या भैंसों के लिए ये देखना कि बकरियां कहाँ पर हैं, ये नहीं। इसी चीज ये भैंसों और बकरियों से ही तो हम इन बच्चों को ला के पढ़ाते, इन्हीं से तो इनको दूर करना चाहते हैं। तो अगर इनके कहने से जो बात होती, अब देखिए यहाँ मसूद साहब का खराज अकीदत का था, उस दिन उसका भी शिकवा था, उसका भी इनको नहीं बुलाया गया। मुझे एक बात बताइए कि ये जो फातिहा वगैरह होती है या खराज अकीदत पेश करने का जो वक्त होता है, क्योंकि मसूद साहब को इंतकाल किए हुए 1 साल हो गया था। अब जितने हमने उन लोगों को कार्ड दे के बढ़ाया जो जिन लोगों ने मसूद साहब के साथ काम किया था, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे या पुलिस ऑफिसर थे, उनके साथी या और सिविल सोसाइटी के लोग जो इनको जानने वाले थे। आपने वो देखा होगा सारा प्रोग्राम की कंपोजिशन आपने देखी होगी। जितने उनके दोस्त यार थे उन्होंने आके जहाँ हमारे देखिए हमने तो मसूद साहब के साथ 30-31 साल, हमने पता है मसूद साहब के साथ कौन कौन से लोग थे। जो इनविटेशन था वो हमने तमाम जो गुज्जर ग्रुप थे, इन एडिशन टू जो पुलिस के 2 रिटायर डीजीपी आए थे, डिविजनल कमिश्नर साहब आए थे, BR शर्मा साहब आए थे, IG जम्मू आए थे, और भी हमारे बड़े लोग एक्स मिनिस्टर्स आए थे, मैडम महबूबा मुफ्ती जी आई थी, और भी हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी वहाँ था। देवेंद्र राणा साहब थे, गुलचैन सिंह चाड़क थे, गुजर कम्युनिटी के लोग थ्रू आउट यूटी आए थे, और गुजर कम्युनिटी के लोग यूपी से भी और हरियाणा से भी आए। वो जो उनके साथ आने वाले जिनसे वो मिलते रहते थे उन लोगों को दिया। मुझे बताइए जब कठुआ से, रजौरी, पुंछ से, रियासी से, उधमपुर से, कश्मीर वैली से
सब जम्मू से लोग जो आए, 1000-1200 लोग आया, तो उनको 1000-1200 को हमने कार्ड भेजा है। हमने हर ग्रुप में शेयर कर दिया और लोग आ गए। इसके जो ये साहब बोल रहे हैं, जो कठुआ के कहते हैं मैं कठुआ का हूँ, तो कठुआ से तो वहाँ लोग आए थे। सांबा से वहाँ हमारी बकरवाल भाई, हमारे बुजुर्ग और नौजवान वहाँ मौजूद थे। डंसाल से हमारे सारे बकरवाल और वो लोग मौजूद थे। भाई मसूद साहब के नाम पे हमने इनविटेशन दी खराजे अकीदत पेश करने के लिए। जिन लोगों को प्यार था वो सारे लोग आ गए। हमने स्पेशल तो नहीं किसी का कहा, या कोई यहाँ पर ऐसी कोई सेलिब्रेशन हो रही थी कि हमने ये इनको मिठाई का डिब्बा भी बेचना था और साथ कार्ड भी भेजना, आइए जी। ये तो भाई एक खराजे अकीदत, एक गमी का प्रोग्राम था उनको याद करने के लिए। जो लोग समझते थे वो सारे लोग आ गए। अब बठिंडी में भी बठिंडी से लोग आ गए, जम्मू से सारे लोग आ गए, आरसपुरा से लोग आ गए, तो कठुआ से लोग आ गए। तो इसका थोड़ा हो के इनको नहीं बुलाया तो उससे क्या हो गया? शाह साहब, इतने बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इतना खर्चा होता है, डोनेशन आप लेते नहीं है, फिर वो जनरेट कैसे करते हैं? देखिए मैनेज कैसे करते हैं? देखिए इतने बड़े जो फंक्शन होते हैं हमारे ट्रस्ट में, एक तो ये कि हम ट्रस्टी खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। देखिए इस दफा जो ये प्रोग्राम हुआ, इसमें हमारे जो पैटर्न चीफ है हाजी अब्दुल हमीद साहब चौवादी के, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। हमें भी जो ड्यूटी लगेगी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए हमें तो सिर्फ ये है कि जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए खाना हमने बनवाया, क्योंकि 2, ढाई, 3 बजे प्रोग्राम, और लोग रजौरी से हैं, पुंछ से हैं, डोडा से हैं, किश्तवाड़ से हैं, कठुआ से हैं, तो हम उस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। हर बार कंट्रीब्यूट करते हैं। हम तो चाय भी नहीं, इन्होंने कहा था समोसे। मुझे बताइए यार, क्या हल्की बातें आप लोग करते हो। अगर हम ट्रस्ट में, हम क्या समोसे और चाय जो वो ट्रस्ट के खाते से पी रहे हैं? मसूद चौधरी साहब ने कभी भी, जो हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं वो हम ट्रस्टी अपनी जेब से अभी भी हमारे, आप जाके ऑफिस से इंक्वायरी कर सकते हो कि हमने वहाँ इंप्रेस्ट छोड़ा हुआ है ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास के नहीं। जो हिंदू गुजर आते हैं यहाँ पे, जो माता वैष्णो देवी आते हैं, हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो लोग आते हैं, तो वो यहाँ पर आके जब आते हैं ट्रस्ट को देखने के लिए, तो उसमें जो है वो चाय पीते हैं वहाँ पे। तो वो हम ट्रस्ट से खर्चा करते हैं क्या? जो दूध आता है वहाँ वो ट्रस्ट से पेमेंट करते हैं क्या? सारे लोग मिलके करते हैं। और कहीं मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि जहाँ कोई आफत आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए, क्राइसिस आ जाए, हम अपने ट्रस्टी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आके काम करते हैं और पैसा देते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारे पास रिटायर चीफ इंजीनियर भी हैं, सर्विंग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी हैं, हमारे पास जो हर शोबा जिंदगी से जुड़े हुए लोग, हर डिपार्टमेंट से लोग हैं। हमारे पास यहाँ एडवोकेट्स हैं, यहाँ पर हमारे साथ रिटायर्ड जजेस हैं, यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिनाउंड लोग हैं, यहाँ फाइनेंस के लोग हैं। ट्रस्ट में ट्रांसपेरेंसी है। ट्रस्ट का और स्कूल का जो सिस्टम है, उसको एक रिटायर डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरी, गवर्नमेंट आप जम्मू कश्मीर से रिटायर है वो देखते हैं। उनके नीचे एक अकाउंट्स ऑफिसर है। ऐसे नहीं होता कि ट्रस्ट के पैसे चेयरमैन की जेब में पड़े हुए हैं, चेयरमैन जब चाहे तो उसको खर्च कर दे। उसका ऑडिट होता है, उसके लिए हमारी कमेटी बनी है, वो कहाँ कहाँ पैसे कैसे खर्च करना है। जैसे हमारी एक लाइब्रेरी का हमारा अकाउंट है, तो उससे जब बुक्स आती हैं, तो मसूद साहब ने अपनी लाइफ टाइम में, उनकी मौत होने से पहले 2 महीने पहले, उन्होंने 57 बुक्स जो हैं वो 77,000 की मंगाई, तो हमने पैसा लाइब्रेरी से दिया। जो हमारे पास जो जब जरूरत पड़ती है, हम ट्रस्टी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो डोनेट करते हैं। ऐसा सिलसिला है। शाह साहब, अगर बात करें हम गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की, उसको गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का ताजमहल कहा जाता है। जो पिक्स की आपने बात की शुरुआती, वहाँ पे पिक्स काफ़ी सारी गैलरी पूरी बनी हुई है, वो जो आम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का व्यक्ति है, क्योंकि आप पे इल्ज़ाम ये भी लगा ट्रस्ट पे कि वहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि फार्मर जजेस वगैरह सारे वहाँ पे हैं, तो सिर्फ यही लोग हैं, फार्मर एमएलए मंत्री वगैरह सब यही लोग आते जाते रहते हैं। आम लोगों के लिए, आम गुज्जर बकरवाल के लिए क्या करती है ट्रस्ट, मेरी बात सिवाय बच्चों को पढ़ाने के? यही देखिए, यही तो ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं ना, इनको नॉलेज कोई नहीं है। कोई भी चीज आप जब बोलते हो उसको पहले वेरीफाई करो। देखिए हमारे ट्रस्ट में जो मेंबर्स हैं वो 1992 से जुड़े हुए हैं। फिर हमने कुछ लोगों की एडिशन कर दी, ताकि हमें एक्सपर्टीज भी चाहिए कि नहीं। हमारे स्कूल में जो हमारे कम्युनिटी के प्रोफेसर हैं, वो जाके देखते हैं पूरा ये सिस्टम जो हमारी एजुकेशन का है। मुझे बताइए, एक भी प्रोग्राम, जब आप मसूद साहब का जो 16 दिसंबर को ये जो प्रोग्राम, इसको आप देख लो, क्या उसमें आम गुज्जर बकरवाल नहीं आया होगा? आना एक अलग चीज है, उनकी वेलफेयर के लिए ट्रस्ट क्या करती है? वेलफेयर के लिए एजुकेशन से बहुत बड़े और कौन सी वेलफेयर है?
मुझे बताइए, जो एजुकेशन का हम काम पिछले 1997 से 1995 में स्कूल बना, आज आप जाके देखिए कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चों ने कैसे एक्सेल किया है। यूटी के तकरीबन हर गांव में हमारे स्कूल से पढ़ा लिखा हुआ बच्चा आपको मिलेगा। नौकरियों में हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे मिलेंगे। हमारे स्कूल से बच्चे केएस भी निकले हैं, डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, प्रोफेसर भी बने हैं। डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट इसमें स्ट्रीम्स में उन्होंने एक्सेल किया है। स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं। ट्रस्ट पढ़ाई के अलावा जो है ट्रस्ट आम गुज्जर बकरवाल के लिए कुछ नहीं करती है। मुझे बताइए, आम गुज्जर बकरवाल को चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि गुज्जर बकरवालों के लिए भेड़ बकरियां खरीद के भैंसें खरीद के दें? मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा आपका जो सवाल है ना, आप ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है। किससे तरक्की आएगी? तरक्की एजुकेशन से आएगी। तो पहले एजुकेशन का काम करना जरूरी है कि या पहले भेड़ बकरियां इनको लेके दे दें, वो जरूरी है? भेड़ बकरी भी जरूरी है। जिन लोगों का इससे चल रहा है, हम इनको ये कहते हैं कि जिनका गुजारा जो है, जिनकी रोजी रोटी भेड़ बकरियां हैं, वो भेड़ बकरियां भी रखनी है। लेकिन आपका जो बच्चा पढ़ने वाला है, उसको भेड़ बकरी और भैंस के साथ नहीं लगाना, उसको आपने स्कूल में भेजना है। ये हमारी कोशिश है। तो अब एक कैसे आप उनको लाते हैं, मतलब जोड़ते हैं? देखिए, अब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना फरवरी में। आप पहले, मैं ये कहता हूं कि आप हमारे हॉस्टल में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए। जो मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या जम्मू के अलग अलग जगहों से हमारे पास बच्चे बच्चियां हैं कि नहीं? क्या हमारे पास हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां हमारे गुजर इसमें एमए मौलाना आजाद मेमोरियल हॉस्टल में हैं कि नहीं? क्या हमारे हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में हिंदू बच्चे हैं कि नहीं? हिंदू बच्चे बच्चियां हैं कि नहीं? देखिए, एजुकेशन के लिए हम किसी को नहीं रोक सकते। ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो ज्यादातर गुजर बकरवालों की होगी, लेकिन हमारे पास हर कम्युनिटी का बच्चा है। लेकिन जो भी गरीब है वो आए पढ़े। कम्युनिटी के बच्चों को तो आप फ्री में करते होंगे? नहीं, देखो, उसमें मुझे बताइए, ये जो हमारी पेरिफेरी में स्कूल हैं, 10वीं 11वीं 12वीं वाले में या 8th में, जो कितनी कितनी फीस है यहाँ पे जो जम्मू में स्कूल है, लेते हैं ना। तो अगर हम चैरिटेबल पे 1200 या 1500 रुपया फीस लेके, या उनको रोटी का या दूसरा खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने हमारा देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस आपने देखी, हॉस्टल आपने देखा जाके। हमारा बेसिक काम है कि भाई, जो थोड़ा हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे करते हैं, जो थोड़ा बहुत दूसरे बच्चों से, जो अमीर लोगों के बच्चे या सेटल लोगों के बच्चे, अब मेरे बच्चे भी यहाँ वहीं से पढ़े हुए हैं, तो मैंने तो पूरा फीस दी। या हमारे दूसरे ट्रस्टीज हैं, उनसे जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो हम गरीब बच्चों पे खर्च करते हैं। और कुछ 1-2 बच्चे, जो 10-12 बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे ट्रस्टी ने अडॉप्ट भी किए हुए हैं, वो उनका खर्चा भी बियर करते हैं। कभी इमरजेंसी आ जाए, आप जब कल आपने वहाँ पे कुलियाँ पे बस्ती जो आपने वीडियो शेयर की है, उस पे ये चीज़ आई कि नहीं कि भाई हमें वर्दी भी फ्री मिलती है, हमें किताबें भी फ्री मिलती है, विंटर की यूनिफॉर्म जो है वो भी फ्री मिलती है। फिर भी लेकिन स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं। स्ट्रेंथ की वजह ये है कि मैंने आपको कहा कि गर्मियों में ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं। कि हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि इनके घरों में आपने जाके देखा होगा, 7-7, 8-8, 9 साल के बच्चे बच्चियां भैंसों के साथ लगे हुए हैं। हमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये आ रही है कि इनको पहले समझाना। आप जाके वहाँ, जब आप कल वहाँ पर गए थे, तो आपने उस बस्ती से इंक्वायरी करनी चाहिए थी। क्या हमारे ट्रस्टीज ने, मैंने खुद जाके वहाँ, हमारे ट्रस्टी मेंबर्स ने जाके वहाँ पर लोगों के साथ मीटिंग नहीं की? पहले तो इनको इस बात से हमने कन्विंस करना कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, एजुकेशन कितनी जरूरी है, उसको भेजना चाहिए। बच्चे बच्चियों को, ये जो शख्स जो बात कर रहे हैं ना, एक कोई बेटी थी हमारी कम्युनिटी की, उसने टॉप किया 10वीं में, तो ये साहब हमारे पास वहां आए। अच्छा। हाँ, इन्होंने कहा, यस, यही को जो साहब बोल रहे हैं, ये हमारे पास आए कि जी हमारी बच्ची ने 10वीं में वहाँ टॉप किया, कठुआ में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। हमने कहा, इनका कर लेना मेरे बाद इंटरव्यू। हमने कहा, इस बच्ची को हमारे स्कूल में ले आइए, 12वीं तक हम इससे एक पेन ही नहीं लेंगे, तो आप इनके माँ बाप से सलाह कर लो, इधर ले आओ। ये मैंने इनको फोन लगाया, इन्होंने 10-12 दिन के बाद कहा कि भाई ये घर का काम भी करेगी, माँ बाप के साथ हेल्प भी, दूसरा खाना छाना, गाँव में बेचारे होती है परेशानी। मैं क्या, ठीक है। इसने कुछ पर्टिकुलर फाइनेंशियल हेल्प मांगी कि वो मिलनी चाहिए। इनको पूछ लेना आज ही फोन करके, को मिली थी कि नहीं। तो ये कह देना कि भाई इसमें
देखिए सोसाइटी के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई लिमिट होती है मेंबर्स बनाने की, और हर आदमी को आप मेंबर नहीं बना सकते कि जो, हाँ ट्रस्ट पूरी कम्युनिटी के लिए है, लेकिन कौन से वेलफेयर के लिए है कि पहले पढ़े लिखे लोग होंगे तो आगे काम चलेगा ना। हमारे पास दूसरे लोग भी हैं बेचारे हमारे, जो उस वक्त जिनकी उम्र जब ट्रस्ट बना था तो उस वक्त उनकी एज थी 30 साल, 35 साल, 40 साल। आज वो 80-85 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक। कुछ बीमार भी हैं और अनफॉर्चुनेटली 3-4 का इंतकाल भी हो गया। तो अब हम क्या कहें कि उन लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और कहते हैं कि हम ट्रस्ट का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। तो ये लोग क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जब पैसा देती है तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं करती। शमाम साहब, अगर बात करें हम ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, क्या बायलॉज क्या है? मतलब इलेक्शन वगैरह भी होते हैं या 25-25-30 साल से मतलब सेम आदमी जो बना हुआ है? ऐसा नहीं होता। देखिए लॉज में, बाई लॉज और जो रूल्स हैं उनमें ये है कि पहले होता है कंसेंसस की जाती है कि अगर तो कंसेंसस से कोई बन जाए, अगर कंटेस्ट करना चाहे तो करे। अच्छा, ठीक है ना। हमारा सिस्टम है, गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट, वो डिसीजन लेती है। कितना कितना समय मिलता है अपना कंट्रीब्यूट करने में इसमें? वो तो 3 साल है, पहले 2 साल भी थे। अच्छा। अब फिर हम कंसेशन कर, जैसे मसूद साहब थे तो वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा रोल, वो 5-6-7 साल रहे चेयरमैन। दूसरे हमारे लोग थे, कोई 4 साल रहा, कोई 5 साल रहा, और हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक को मौका दिया जाए। अब हमारे हाजी अब्दुल हमीद साहब जो इस वक्त पैटर्न चीफ हैं, वो 3 साल रहे, उनका टेन्योर खत्म हुआ, मुझे नॉमिनेट किया। जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, उसमें होता है। फिर गवर्निंग बॉडी जो है 51 लोगों की है, उसमें अब 1-2 लोग की डेथ हो गई है, तो उसमें जो जनरल बॉडी में जो फैसले लिए जाते हैं वो गवर्निंग बॉडी में आगे एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के जरिए। उसमें 5-6 लोग हैं, डायरेक्टर फाइनेंस है, मैं हूँ, सीनियर वाइस चेयरमैन है, तो वाइस चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो लोग जो हैं सारे वो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डिप्टी कमिश्नर लेवल तक या एसएसपी डिस्ट्रिक्ट के रहे हुए जो लोग, वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। जी। अब मुझे बताइए, है तो हमारे लोग ना। तो ये जो व्यक्ति है, जो दोदी गुर्जर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपने आप को कहते हैं, इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, मंशा क्या थी इसके पीछे की? आपने एक तो कर दी कि भाई किसी एक के साथ इनका कोई तनाव है, तो क्या आपको ये लगता है कि मेंबर नहीं बनाया या कुछ इस तरह का वो भी कुछ होगा? भाई मेंबर बनने के लिए मैंने आपसे अर्ज की कि वहां पे रूल एंड रेगुलेशन है, फिर वो अप्रूव होता है। मेरे हाथ में कोई चीज नहीं है कि मुझे कोई बंदा अप्रोच करेगा। देखिए ये मेंबरशिप की बात ही नहीं आती। अच्छा। जब मैं कहता हूं कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें यह है कि एक आदमी जो है वो बड़ा एकेडमिशियन है, एक आदमी है जिसने कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया, जैसे मसूद साहब खुद थे, या हमारे दूसरे ट्रस्टी, या एक आदमी है कि उसने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया है, तो उसको हम ट्रस्टी, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो पैसे भी नहीं, उनको हम ऑनररी ट्रस्टी भी बनाते हैं। तो कुछ जो अमीर आदमी हैं लेकिन उन्होंने काम किया, हम उनको ये भी कहते हैं कि आप डोनेशन भी दो, फिर हम आपको ट्रस्ट। अमीर इन द सेंस ये नहीं कि उसके पास पैसा बहुत है, ट्रस्ट को चला जो देखिए जो ट्रस्ट को चला सके। देखिए मैं कंट्रीब्यूट करता तो 5 लाख रुपया ट्रस्ट को दे देता हूँ, बैठ जाता हूँ घर पे, काम में कोई नहीं करता। मुझे बताइए वो ट्रस्टी क्या करेगा? यहाँ इतने बड़े अदारे को चलाने के लिए डेडिकेशन चाहिए। ये वही लोग चला सकते हैं जिनकी कम्युनिटी के मतलब, जिनके दिल में थोड़ा बहुत हो। मुझे बताइए, मैं कल को कहूँ जी मैं फलां जो मुझे नहीं बुलाया गया, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। भाई जब सबके साथ हमने कार्ड शेयर किए, आप जिस ग्रुप में आप हो वहीं भी किए, आपके वहां से सारे लोग आ गए, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इन्विटेशन? हम क्यों इन्विटेशन देंगे? भाई आपका अदारा है, आप आइए। वैसे भी आप आओ, आप गए थे जब हमने जितने हमारे यूथ थे जिन्होंने अलग अलग फील्ड में एक्सेल किया, स्पोर्ट्स में, राइटर्स को हमने ड्रग पे सेमिनार किए, हमने वुमेन इन्फोर्समेंट पे किया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी वुमेन जो है, हमारी बेटियां जो हैं, बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो आगे आए, आगे आके वो समझाएं जो दूसरी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं आ रही हैं कि आप में भी पोटेंशियल है, आप में कैपेसिटी है, आप मेरे जैसी बन सकती हो, आप एक जज बन सकती हो, आप एक डॉक्टर बन सकती हो, एक साइंसदान बन सकती हो, आप एक इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए स्कूल में आना फर्स्ट जरूरी है ना। बिल्कुल। तो यही बात है कि भाई आप आए, लेकिन मेरे कहने से आपको जो हमारे रूल है, वो बॉडी जो है बनी हुई, वो कमेटी जो है वो आपका नाम रिकमेंड करेंगे तो आप ट्रस्टी बनेंगे ना।
25 लाख गुजरों के लिए ट्रस्ट है, लेकिन 25 लाख गुजर मेंबर तो ना बनाया जा सकता। शर्मा साहब, अगर बात करें हम ट्रस्ट की, ट्रस्ट बना है कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, तो ये जो अभी मामला चल रहा है कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप को जो है एसटी में शामिल किया जाएगा, क्या ये कोई इशू नहीं है या ये कोई छेड़छाड़ नहीं है कम्युनिटी की एसटी स्टेटस के साथ? नहीं, मैं इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये डिफरेंट इशू है, इस पे आप मेरे से बात करेंगे डिफरेंटली। आज मैं सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करता हूँ कि जिस शख्स ने ये बेसलेस जो बातें कही हैं, इग्नोरेंस में, मैं तो ये कहूँगा कि इनको कोई नॉलेज किसी चीज़ की है नहीं। तो मैं उस पे गुज्जर पहाड़ी कंट्रोवर्सी पे आज मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।